अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उस टाइम मुझे लिख के भी दिया था कि यू हैव अ हेल्दी बेबी, लेकिन जब ज़ुनैरा पैदा हुई हमारे लिए बहुत मुश्किल था उसको कूप अप करना। उस टाइम पे कोई डॉक्टर्स हमें सही गाइड भी करने के लिए उस टाइम मौजूद नहीं। बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की मैं डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा फेस किया। सबसे पहले तो हॉस्पिटल में एहतियात नहीं की होगी, मतलब विक्टिम ब्लेमिंग हो रही थी, वो टाइट हो रही थी हमारी। हम लोगों ने अपनी बहुत कोशिश की, कभी किस स्कूल कभी किस स्कूल, कोई स्कूल हमें एडमिशन देने को तैयार नहीं था। दूसरी मदर्स हैं, आप उनके लिए एक मैसेज दे दें दिल से। प्लीज़ नेवर गिव अप। Assalamu alaikum everyone. Today at the studio of Momcast we have some amazing guests with us. Can you guess? Can you? I'm sure you cannot. We have team Zunaira with us. Zunaira एक प्यारी सी है हमारे साथ, टीम ज़ुनैरा। उनका पेज है फेसबुक पे, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह शी इज़ अ सोशल मीडिया स्टार। और आज ज़ुनैरा के साथ इनका बैक सपोर्ट, उनकी ममा भी हमारे साथ है टू शेयर देयर स्टोरी ऑफ सक्सेस, टू शेयर देयर स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। सो अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच ज़ुनैरा भाई, आप तो स्टार हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सादिया for joining us and taking out time for our छोटा सा जो है इंटरव्यू। तो ज़ुनैरा, did you celebrate your birthday this year? Yes. कब आती है आपकी बर्थडे? 1 September. कितने साल की हो गई आप? 8 years old. 8 years old. Did you enjoy your birthday this year? Yes. Yes. आपको पता है मेरा बर्थडे भी सितंबर में आता है। Yes. आप मेरे लिए क्या लाई थी आज? A bouquet. Bouquet. I really love the flowers Zunaira bought for me. Thank you so much Zunaira and a very happy birthday to you again. माशाल्लाह से आप इतनी बड़ी सोशल मीडिया स्टार हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा लगता है ये सब? Yes. कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है घर में? मम्मा और बाबा और भैया। भैया भी सपोर्ट करते हैं। तीनों में से फेवरेट कौन है? सब है। सब है ना? हाँ, मेरे भी सब है आपके घर में, सब फेवरेट है। आए जिस तरह से मम्मा बाबा शहीर ज़ुनैरा को सपोर्ट करते हैं, माशाल्लाह दिस इज़ द सपोर्ट सिस्टम वी नीड एट एवरी हाउस होल्ड। और अब ज़ुनैरा तो भाई आपको सोशल मीडिया पे बात करती मिलती हैं, बट आज हम उनकी मम्मा से बात करेंगे और ज़ुनैरा को उनकी बर्थडे का एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे ताकि ज़ुनैरा बिजी हो जाएँ और हम इनकी मम्मा से बहुत सारी बातें करें। ज़ुनैरा आ जाओ, आई एम गिविंग यू अ गिफ्ट। ये लो ज़ुनैरा, गिव मी अ हग, गिव मी अ हग। अब आप एक काम करें, बाहर जाके बैठ जाओ और मम्मा थोड़ी देर में आ रही हैं, ठीक है? ओके। तो सादिया ज़ुनैरा इज़ माशाल्लाह 8 year old नाउ एंड शी इज़ अ सोशल मीडिया स्टार। हम देख रहे हैं कि उनकी कितनी क्रेज़ी फॉलोइंग है, लोग इनका काम पसंद कर रहे हैं एंड शी इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर सो मैनी ब्रांड्स शी हैज़ वर्क विद। कितने कॉन्टेस्ट विन किए हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट्री का कोर्स भी किया है और उनका काम भी हमने देखा है माशाल्लाह से। बट ये तो अभी की बात है, पिछले 1-2 सालों की। मगर अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड में चले जाएँ 8 साल पहले, व्हेन ज़ुनैरा वाज बॉर्न एंड यू गेट टू नो अबाउट हर नीड्स, तो मुझे उस वक्त का बताएं कि क्या आपके तासुरात थे, क्या उस वक्त की कहानी थी। आई रियली वांट टू लिसन टू दैट स्टोरी। ये एक बहुत लंबा सफ़र था और जब ज़ुनैरा हमारा सेकंड बेबी था तो हम लोग तो बहुत खुश थे। हम लोग तो सेलिब्रेशन का डे था, हम लोगों ने बहुत चीज़ें सोची हुई थी। लेकिन जब ज़ुनैरा पैदा हुई तो उस दिन हमें पता चला कि कुछ कंडीशंस हैं, रेयर मेडिकल कंडीशन, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था उसको कूप अप करना उस टाइम पे। कि एक तो सी सेक्शन से बेबी हुआ और अचानक से जब पता चला तो मेरे लिए ख़ास तौर पर मैं बिल्कुल से नहीं इसको कंट्रोल कर पा रही थी इस चीज़ को, क्योंकि फ़र्स्ट बेबी गर्ल दोनों फैमिली थी और स्पेशल नीड्स हमने किसी पेरेंट्स को, हमारा वो भी नहीं था, कोई इंटरेक्शन भी नहीं था। और जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उस टाइम मुझे लिख के भी दिया था कि यू हैव अ हेल्दी बेबी, तो हम तो हेल्दी बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अचानक जब पता चला कि एक जेनेटिक म्यूटेड बेबी जो कि मिलियंस में 1 बेबी होता है और वो हमारा बेबी, तो ये करना हमारी बहुत मुश्किल था और लोगों को पता भी नहीं, हमें कोई डॉक्टर्स हमें सही गाइड भी करने के लिए उस टाइम मौजूद नहीं समझ आ रहा था बिल्कुल। लेकिन फिर क्या मतलब कुछ डॉक्टर्स ने कोई ट्रीटमेंट बताया या समहाउ किसी ने कुछ गाइड किया? अच्छा, ऑन द डे ऑफ बर्थ ज़ुनैरा जब बर्थ उसी दिन डॉक्टर ने हस्बैंड को अंदर कॉल की तो उनको कहा कि ना आप किसी सर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट से आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए।
और उनसे पूछ लीजिए, और ये कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। अच्छा। तो मुझे तो बहुत, जब मैं होश में आई, मुझे पता चला कि लोग बातें कर रहे हैं, हस्बैंड वगैरह, उनकी फैमिली, और उनको बता रहे हैं कि अच्छा तुम यहाँ से अपॉइंटमेंट लो, यहाँ से अपॉइंटमेंट। तो मेरे लिए अजीब सी बात हुई। मैंने कहा हम तो हेल्दी बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये क्या सब कुछ। लेकिन हस्बैंड की मैं ये बात बहुत अप्रिशिएट करूँगी, उन्होंने एक दिन का भी वक्त आया नहीं किया, और उसी दिन से उन्होंने स्टार्ट लिया। ये और बात है कि हम कभी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, कभी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई हमें डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, आपका जो बेबी है इसका जो कंडीशंस हैं, तो इससे लगता नहीं है कि ये प्रॉपर सेट भी कर सके, प्रॉपर वॉक कर सके। तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की, मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे नहीं पता कि किस तरह से मैं इसको कूप अप करूँ, किस तरह से अपने आप को खड़ा करूँ। लेकिन आपने किया? एक्चुअली मैंने किया नहीं, मुझसे पीछे से पुश करा गया। कैसे पुश? मुझे करवाया गया आया वो पुश? क्योंकि सादिया, आप जैसी और कितनी खवातीन हैं, और मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे कितने ग्रुप्स हैं। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रही, लेकिन सच में मतलब बहुत मुश्किल है इस आजमाइश के वक्त से निकलना, और उससे जो है एक, आप कह रही हैं आपको डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, तो नो वे आउट। कोई ट्रीटमेंट्स, और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपको डायरेक्शन, कुछ आपको लगा कि यार ये चीज़ काम करिए, तो उसके बाद क्या हुआ था? आपने मुझे बताया कि आप डिप्रेशन में चली गई, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे? आइसोलेशन या समथिंग ऑन दैट नोट? एक्चुअली मैं जब डिप्रेशन में गई, तो मेरी जो अम्मी थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ना डांटा। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को हमेशा से इंडिपेंडेंट देखा। मेरे अब्बू जो थे वो ज़्यादातर अलग अलग जगहों पे उनकी पोस्टिंग होती थी, लेकिन अम्मी ने कराची अपनी जगह सेलेक्ट की, और फिर हम लोगों की स्टडीज़ वगैरह यहाँ पे, और अम्मी ने सिंगल हैंडेड हम सबको ही रेस किया। हाँ, रेस किया, और साथ जॉब भी की। तो अम्मी ने कहा कि अब तुम्हें उठना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। हाँ, फाइट लाइक अ लॉयनेस। अब मुझे उठना था उसी के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो थे और चीज़ों में बिजी थे। हाँ, आपको पता है, क्योंकि आपका एक बेटा ऑलरेडी था, और उसको भी अटेंशन चाहिए था। वो बहुत बैडली, उसको मेरी तवज्जो चाहिए थी, उसको स्टडीज़ में चाहिए थी। उसकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी, इफ़ेक्ट पड़ रही थी, और स्कूल वगैरह से बहुत एब्सेंट हो रहे थे। अब हम क्या करें, अम्मा जो है वो तो बिल्कुल पड़ गई है। तो फिर जब आप यू स्टूड लायनेस इंडीड, तो जब आपने एक एक्शन लिया, तो फिर इसके बाद सोसाइटी से जो, क्योंकि हमारी तो लोगों की आदत होती है बात बनाना, बातें पूछना, तो कहीं एट सम पॉइंट डिड यू फेस द सेम? बहुत ज़्यादा फेस किया। सबसे पहले तो हॉस्पिटल में, जो हमें वेटिंग एरिया में बैठना पड़ता था, और हमें लोगों की देखनी होती थी चीज़ें। फिर लोग कहते आपने कुछ मसला, आपने ना एहतियात नहीं की होगी। अच्छा। आपने कुछ किया ऐसा किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा, या सर के बहुत से मुझे चीज़ें सुनने को मिलता था कि मतलब विक्टिम ब्लेमिंग हो रही थी, वो टाइट हो रही थी, और जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं थी उसका इल्ज़ाम भी आप पे लगाया जा रहा था, और वो एक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के चक्कर, एक नॉर्मली भी जब हम डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो वो एग्जॉस्टिंग होता है, दैट वेटिंग टाइम एंड ऑल। बट जब ऐसी कंडीशन में बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए जाना और लोगों को फेस करना, वो आई एम श्योर आपके लिए मुश्किल होता था। वो हमारे लिए। ज़ुनैरा के फादर का क्या रोल था इस चीज़ में, और वो किस तरह से लोगों को, जो सराउंडिंग के लोग होंगे, जो बातें करते होंगे, क्या उनका क्या रिस्पॉन्स होता था टुवर्ड्स दिस सिचुएशन? हस्बैंड ने हम सबको, मुझे, बेटे को, क्योंकि बेटे को भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी अपने स्कूल में। जैसे हम सुनैरा को लेके अगर स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या कुछ भी, हाँ, या स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं सुनैरा के साथ, तो उसको उसकी क्लास फेलोज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था। तो अब वो मुझे बताए, मैं नहीं हैंडल कर पा रही थी कि मैं किस तरह से इसको सेटिस्फाई करूं, या किस तरह से इसको बताऊं कि हाँ अब आगे क्या करें। फिर हम हस्बैंड, हाँ, फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो थे, उन्होंने कहा, उनसे मैं बहुत ज़्यादा मैं डिसहार्ट भी हुई कि अब इस तरह से ये बेटा भी वो कर रहा है। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ मैं सफ़र कर रही हूँ, नहीं, बेटे को भी मुश्किलात आ रही हैं। तो उस टाइम हस्बैंड ने कहा कि हमें ज़ुनैरा को इसी दुनिया में रहना है, इन्हीं सबके साथ जीना है, तो हमें ज़ुनैरा को ही मजबूत करना होगा, और अब खुद मजबूत होंगे तो फिर हम ज़ुनैरा को मजबूत करेंगे। तो फिर हम लोगों ने खुद ही
माशाल्लाह, मतलब एक सही वक्त पे जुनैरा के फादर ने एक एक्शन लिया है। इट टॉट यू ऑल टू फाइट बैक विद दिस क्रूल वर्ल्ड। क्रूल नहीं, मतलब दुनिया तो ऐसी ही है, चलती रहेगी, लेकिन हमें अपने वसाइल खुद क्रिएट करने और हमें तो खुद जीने का रीज़न चाहिए, सीधी सी बात है। जुनैरा माशाल्लाह इज़ वन इन अ मिलियन डॉल फॉर अस। मुझे बताएं कि नॉर्मली भी बच्चों को स्कूल में अगर कोई लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं तो स्कूल फाइंड करने में मुश्किल होता है, बट माशाल्लाह जुनैरा इज़ इन क्लास 2 राइट नाउ। तो उसके एकेडमिक जर्नी या स्कूल्स के लिए से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़े, या अब तक वहाँ पे क्या आप लोगों का वो रहा? हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ख़ासतौर पे एडमिशन के लिए, स्कूल के एडमिशन के लिए। कोई स्कूल हमें एडमिशन देने को तैयार नहीं था। उसके जुनैरा के जो फीचर्स देख के हमें पहले ही उसको वो लोग डाउन सिंड्रोम उसको डिक्लेयर कर देते थे, which is not a problem. हाँ बिल्कुल। With Zunaira, Zunaira is माशाल्लाह perfectly normal and does very good. जी, एक्चुअली ये जो है क्रेनियोसिनोटोसिस और हाइड्रोसेफेलस इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए लोगों को नहीं पता, ज़रा सा भी फेस को ऐसा देख के विदाउट एनी टेस्ट कि हमें उसकी वो मेंटल वो भी डिजायर करी, which is जो हम देखते हैं, क्योंकि अब तो दुनिया के सामने है। बिल्कुल, and माशाल्लाह she is smarter than most of the kids। तो ये तो एक नाइंसाफी हुई। फिर कैसे स्कूल में एडमिशन हुआ? हम लोगों ने अपनी बहुत कोशिश की, कभी किस स्कूल कभी किस स्कूल, आखिर हार के हमने कहा कि लेट्स स्टार्ट होम स्कूलिंग। ओके। फिर थोड़ा बहुत हम लोग सब लोग तीनों मिलके ही कुछ ना कुछ पढ़ाते थे। भैया भी जुनैरा के बहुत कुछ पता नहीं क्या वो तो ज़्यादा पढ़ाते थे जुनैरा को। He was her first teacher। हाँ, तो शहीर ने भी खूब पढ़ाया, वो बोर्ड लेके बैठते थे जुनैरा को, और उन्होंने भी। तो हम सब मिलके फिर अचानक हुआ ये कि अल्लाह मियाँ ने एक बहुत अच्छा सा स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल, उसकी ब्रांच खुली हमारे घर के पास। तो हस्बैंड गए देखने, उनको भी पसंद आया, फिर मैं गई, हम लोग को अच्छा लगा, हम लोगों ने बात की। तो जो ओनर थे उन्होंने कहा अच्छा हम अपने डॉक्टर से बात करेंगे, फिर आप लोग को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाइड्रोसेफेलस कोई ऐसी मेंटली तौर पे कोई मसला नहीं था, तो वहाँ जुनैरा को एडमिशन मिल गया और वहाँ से उसका एकेडमिक जर्नी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, हाँ माशाल्लाह से। सो दैट वाज अ करेज कि यू गाइस नेवर गिव अप। ये नहीं कि बस बैठ जाइए सोच के कि कोई नहीं एडमिशन दे रहा, यू हैव टू फाइट बैक फॉर योर किड इवेंचुअली। तो मुझे ये बताएंगे, माशाल्लाह से हम तो जुनैरा को सोशल मीडिया के थ्रू ही जानने लगे हैं, एंड काफ़ी लोग जानते हैं, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है। और जुनैरा तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है मेरे सामने ही बड़ी हो रही है, इतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई है कॉन्फिडेंस में, उसकी स्पीकिंग स्किल्स में। तो और यूजुअली मैं ये देखती हूँ कि जब किसी बच्चे का, हमारी देसी सोसाइटी में एक अलमिया है कि अगर बच्चे का रंग भी थोड़ा सा डार्क है तो पेरेंट्स जो है ना थोड़ा सा खुद भी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं और उसका कॉन्फिडेंस खुद ही भी गिरा देते हैं, और इस तरह ज़्यादा पिक्चर्स नहीं पोस्ट करते या कुछ भी। एक मैं सोशल मीडिया आपको वो है सिनेरियो, बट आप लोगों ने उसे सोशल मीडिया स्टार बनाया है। हाउ डिड यू हैव दिस करेज टू डू दैट? क्या ऐसी वो थी कि नहीं यार भाड़ में जाए दुनिया? एक्चुअली मैं इसका क्रेडिट फुल अपने हस्बैंड को दूंगी कि उन्होंने जिस तरह से इसको, जुनैरा को यही हमसे कहा कि इसको इसी दुनिया में रहना है तो इसको आगे आना पड़ेगा, अपना इसको दिखाना पड़ेगा, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, यही चीज़ को और लोगों को बतानी होगी कि हम इसको, अगर खुदा ना करे कोई और बच्चा हो तो उसको छुपाए नहीं, वरना तो ज़्यादातर यही होता है कि बिल्कुल। फिर कैसे परसीव किया लोगों ने सोशल मीडिया पे, क्या था, किस तरह स्टार्ट हुआ? एक्चुअली जुनैरा को स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था, असाइनमेंट मिला था कि ना एक वीडियो उनको पोस्ट करनी है अपने स्कूल के पेज पे। तो वो पोस्ट बहुत अच्छी लगी सबको, सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो हम लोग भी बहुत खुश हुए। हस्बैंड ने खामोशी से वो पोस्ट जो है KSG ग्रुप कराची स्कूल गाइड पे लगाई और वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और आपने उसको मेरा ये ऑनर है कि मैं जुनैरा की इस ग्रोथ जर्नी का पार्ट रही, लेकिन फिर भी आपने जब अप्रिशिएट किया ना तो उस अप्रिसिएशन से हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और फिर हम, आप जिस तरह से आपने गाइड किया कि मेकर अप ओन पेज, हम लोगों ने पेज बनाया, और इस तरह से हम लोग भी और खुश होते हुए आप लोग आगे बढ़ते गए और आपने अपनी बच्ची को छुपाया नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ्स को और पॉलिश किया। एंड माशाल्लाह दिस इज़ द थिंग वी नीड फ्रॉम ऑल पेरेंट्स जिनके बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह के मसाइल में हैं। लेकिन वही बात है कि जीना तो है और लड़ना भी है।
तो ये चीज़ आई वुड रियली रियली अप्रिशिएटेड। और फिर आपने ज़ुनैरा को कोर्सेज भी करवाए, मैंने देखा था कि आपने वॉइस ओवर का कोर्स कराया, तो ये भी इसकी कोई स्किल थी जो आपने देखी? जी, मैं देखती थी ज़ुनैरा जब कोई वीडियो देख रही होती थी और अगर वो सेकंड टाइम देखती तो वो रिपीट करती थी ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर मैं ज़ुनैरा को यही कोर्स करवाऊँ। तो हमने पूछा तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेस है, लेकिन माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने किसी ना किसी तरह, जिस तरह से इसकी ट्रीटमेंट इतना, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन हस्बैंड ने जिस तरह से, आई डोंट नो किस तरह से उन्होंने मैनेज करके और जो करके करवाया, तो हस्बैंड ने ही सपोर्ट किया, इनको एडमिशन दिलवाया और हमने माशाल्लाह से वो किया। और अब पाकिस्तान की यंगेस्ट सर्टिफाइड वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ज़ुनैरा। माशाल्लाह, दैट्स अ बिग अचीवमेंट भाई। तो अभी ज़ुनैरा का क्या वे फॉरवर्ड है? लाइक आपने कहा कि ट्रीटमेंट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो क्या सर्जरीज आगे प्लान है उसकी? जी, एक मेजर सर्जरी प्लान है ज़ुनैरा की, जो कि ज़ुनैरा की मिड फेस कंस्ट्रक्शन सर्जरी है, जो कि इसकी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आइज़ जो है ज़रा सी लाइट या सनलाइट वगैरह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सो दैट्स अ स्ट्रगल एंड अल्लाह ताला जल्द ही इनकी ये सर्जरी के लिए आपके पास वसाइल क्रिएट करें, अल्लाह ताला मदद करें। एक हम इंटरव्यू को एंड करने से पहले आई वुड वांट सादिया कि एज अ मदर, आप जो दूसरी मदर्स हैं जो सम हाउ गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू देयर किड्स, आप उनके लिए एक मैसेज दे दें दिल से मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, मैं उन तमाम मदर्स को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ नेवर गिव अप, अपनी कभी हौसला ना हारें, हिम्मत ना हारें। बहुत दफ़ा होता है हमें नहीं पता चलता हम कहाँ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ आप ढूंढें। अगर थेरेपीज आपको मिल सकती है, थेरेपीज के लिए जाइए, डॉक्टर, क्योर, कहीं पे भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लाजमी मिलेगा, नहीं मिलेगा लेकिन ढूंढ लें। हाँ, ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें एंड अल्लाह ताला विल फाइंड आउट अ वे इंशाल्लाह। और ज़ुनैरा के लिए भी अल्लाह ताला इतनी ही आसानियाँ क्रिएट करें, आप लोग को एज अ फैमिली भी इतना ही मदद करते रहें अल्लाह ताला, और आप लोग के लिए चीज़ें आसान से आसान होती जाएँ और ज़ुनैरा ऐसे ही आगे बढ़ती जाए, ये हमारी विश है। अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, अल्लाह ताला आप लोग को भी कामयाब करे। थैंक यू सो मच सादिया फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। मुझे पता है ये आपका फर्स्ट इंटरव्यू है और ये बहुत हमारे लिए मायने रखता है कि आपने यू हैड दिस करेज टू कम आउट इन पब्लिक एंड शेयर योर स्टोरी। एंड जो मॉमकास्ट का विजन है कि यहाँ पे हर स्टोरी और हर स्टोरी चलेगी, आपने उसे पूरा करने में हमारी मदद की है। सो जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया और इतनी अप्रिसिएशन दी। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच।